आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात जी कुछ एक ऐसी संख्या दिया है जिसके हमें गुणनखंड करना है, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है कि इनके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, ऐसे सवाल हमने पिछली कक्षाओं में कई सवालें हल कर दिया है। अभी हमने कक्षा 10 राजीव प्रकाशन का 1.1 का पहला सवाल शुरू किए हैं और जिसमें पहले में 3 सवालें हो गई हैं। 1.1 में पहला में 3 हो गया है, चौथा है 650। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल। क्या करेंगे, हल, क्योंकि हल हम कर रहे हैं किसको, 650 का। 650 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हम निकाल के रखेंगे। कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का निकालने के लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड जानना पड़े। कैसे जानेंगे, रफ कार्य। आइए हम लोग रफ कार्य करते हैं। एक भाग विधि के द्वारा 650, ठीक है, 650 है, इसको हम भाग विधि ऐसे कर लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड है, किससे किससे विभाजित हो जाता है। जिस संख्या से विभाजित होगा वही इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ऐसा आप लोग समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे हम छोटी संख्या से 2 से, लास्ट में चूंकि 0 है तो 2 से कट सकता है, यह हम लेकर चलते हैं। तो 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। एक तो 2 हो गया, दूसरा है यहाँ 5 है, तो बात है कि 5 है तो मतलब कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। हम लोग क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभाजित करने के लिए सबसे छोटी संख्या ही प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए देखेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 एक्का 3, 3 एक्का 3। अब 2 बचा, 2 में जाएगा नहीं भाग 3 का, तो हम क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे और 0 यहां से उतारेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां 2 और 5 होगा, तो 8 त्रिक 24। इसका मतलब 24 से विभाजित नहीं, 3 से यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब 3 से यह विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या करें,